हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम लोग समाकलन का पहला टाइप शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का पहला टाइप हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ आ जाएंगे। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है x⁴ dx। तो सिंपल ध्यान रखना, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कल, यूजिंग क्या था फॉर्मूला, x⁴n dx। यहां देखो n की प्लेस पे 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखते थे हम इसको, x⁴n+1 प्लस सी। यानी हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, x⁴ प्लस सी। यानी हमारे पास कितना आंसर आ गया, x⁵ प्लस बात करेंगे कि x⁴ dx का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो क्या होता है, x⁵ डिवाइड बाय 5 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, समाकलन √x। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि √x को हम x⁵ भी लिख सकते हैं। अगर हमें इतनी बात पता है तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान दो, x⁵ लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x⁵ अगर n दिया हुआ है तो उसमें 1 प्लस करना होता है, पर n के प्लेस पे हमारे पास कितना है, यहाँ पर हाफ दिया हुआ है। इसका मतलब हम लिख पाएंगे x⁵ प्लस में 1, सेम नीचे रिपीट कर लो, हाफ प्लस 1 प्लस में c। अब इसे सोल्व करना है। देखो ये है हमारे पास हाफ, ये है हमारे पास 1, यानी आधा और एक कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2 होता है। तो इसको हम लिख पाएंगे x⁵3/2 और अपॉन में भी 3/2 प्लस में c, और ये 3/2 जैसे इसको पलटोगे ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा 2/3 x⁵3/2 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁵। अब एक दूसरी बात यहाँ सीख लो कि कहीं भी अगर x⁵n लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी x⁻⁻n। ठीक है जी, फिर तो हो गया ये क्वेश्चन। माइनस का हाफ है। अब ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि आपके पास जो भी पावर है ना, उसमें आप 1 प्लस कर लो बस। ठीक है, लो 1 प्लस कर दिया मैंने, प्लस में c लिख दो जब तक कोई लिमिट ना दी हो। अब ध्यान दो, इसे सोल्व करोगे ना तो ये देखो माइनस का हाफ है, प्लस का हाफ है। अगर एक में से आधा चला जाएगा तो बचेगा कितना, आधा। लो जी, आधा बच गया। अब नीचे भी आधा बचे हुआ है, और जैसे इसे पलटोगे तो ये नंबर ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे, यानी कि आपकी मिल गया 2/1 इंटू x⁵ प्लस सी। यानी आप बोलना चाह रहे हो समाकलन 1/√x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 2x⁵ प्लस सी। आ रही इतनी बात समझ। इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 1/x⁵ dx, यानी इंटीग्रेशन 1/x³ dx हमें दिया हुआ है। और हमने अभी डिस्कस किया कि x³ अपॉन में अगर ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x⁻³ dx। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि x⁻n dx अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं x⁻n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। ठीक है, तो हमारे पास n के प्लेस पर क्या है, हमारे पास n के प्लेस पे 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि x⁻³ + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 प्लस c। बस सोल्व भी करना है आगे। -3 और +1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x⁻², यानी x⁻² मिल गया हमें, x⁻², और नीचे भी कितना, -2 प्लस c। ये हमारा आंसर। लेकिन कई बार आपको आंसर ऐसे नहीं देता वो, जैसे कि एक फॉर्मूला आपने अभी बताया था कि x⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में ना देकर वो ऐसे भी दे सकता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं -½ x² + c। तो यानी अगर आपसे पूछता है कि 1/x³ dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, तो कितना होता है, ½ x² + c। आई इतनी बात समझ, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगभग एक जैसे हैं, एक आप करोगे एक मैं करने वाला हूं। तो मैं कर रहा हूं 5, 6 आप कर लेना। अब ध्यान आपको क्या देना है, ये बात आप समझ लो। क्या देना है, सबसे पहले तो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी एल्जेब्रा फॉर्म आपको दिया हो, बीजगणित आपको फंक्शन दिया हो, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो, तो इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन यानी समाकलन और अपकलन से पहले अगर वो सोल्व होते हैं ना तो उन्हें सोल्व कर लिया करो।
उससे क्या होता है, सवाल आपको इजी पड़ जाता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अगर ध्यान नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ कौन सा यूज होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो देखो, इस 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए मुझे ये बताओ, कमेंट बॉक्स में छापो कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए यूज करना है कि बी यूज करना है, बताओ जल्दी बताओ। तो मुझे पता लगा कि 2 कोस स्क्वायर यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का है, तो ये हटाओगे तभी हट पाएगा भाई साहब। तो ध्यान दो, 2 अपॉन में 1, और इस कोस 2 थीटा के प्लेस पर, इस कोस 2 थीटा के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो मैंने वैसे ही किया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां बात अटक गई। अगर तुम्हें ये बात पता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, और नहीं पता है तो क्वेश्चन लेके बैठे रहो यहीं। क्या बात कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का करना है, पर हमें नहीं पता, अभी हमें कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला भी नहीं पड़ा है, हमें तो केवल बेसिक चीजें पता है। तो बेसिक पता है तो बेसिक लगाओ। अब क्या बेसिक लगाना है वो ध्यान दो। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान आ रहा होगा कुछ, 10th क्लास। अब यहां ध्यान दो, जब आप उसको ऐसा लिख पाओगे, अब कल की क्लास तुमने देखी नहीं होगी, फॉर्मूलों की क्लास, जो तुम इसका आंसर दे पाओ, और जिसने देखी है अच्छी बात है, वो दे पाएगा आंसर। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x प्लस सी, यही हमारा आंसर है। यानी हमसे बात कर रहे थे कि 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा 10x प्लस सी। करो, नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब देखो 6 वाला है, 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2 एक्स डी एक्स, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, नया क्या करने वाला है, इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, जहां कोस 2x है वहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज कर लेना है। और जैसे तुम इसे यूज करोगे ना, तो कट कुटा के आपके पास बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको फिर से फंसेंगे कि आपकी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो बस आपको जानते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर को आप क्या लिख पाएंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख पाएंगे। और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होता है। फिर भी करना खुद से। अब इसको क्वेश्चन 7 ध्यान दो, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में खत्म होंगे, तुम ध्यान दो इधर बस। देखो फॉर्मूला होता है cos 2x का, अगर तुम्हें पता हो तो, अभी तो बताया था, पता कैसे नहीं होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस इसका यूज कर लो, क्वेश्चन खत्म। देखो cos 2x की प्लेस में मैंने ये यूज कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स dx। अब ये वैल्यू माइनस की है प्लस की है, 2 साइन स्क्वायर इसे माइनस का प्लस का, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो बचा क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। और अब तो तुम तेज हो चुके हो कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख पाओगे, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx इक्वल 10x प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। इतनी बात समझ आ रही है। अब इसी क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से और कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं cos 2x की जगह फॉर्मूला यूज कर लूं 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तब भी हम इसको कर पाएंगे। दूसरा, अगर cos 2x की जगह मैं फॉर्मूला यूज कर लूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तब भी इसको हम कर पाएंगे। ये दोनों आप घर पे करके देखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना चाहते तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 7 की तरह है, होमवर्क देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देख लो एक बार, कर लेते हैं इसको भी। देखो cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तब भी मैं कर पाऊंगा। या फिर मैं यूज कर सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तब भी हो जाएगा। या फिर मैं यूज कर सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तब भी हो जाएगा।
अब आपको एक तो मैं बता रहा हूं, बाकी दो तरीके से आपको करना है। वैल्यू पुट करनी है वहां पर, ये जहां cos 2x है ना, वहां ये तीनों वैल्यू पुट करनी है, एक बार ये फिर ये फिर ये। तो एक तो मैं कर रहा हूं, बाकी आपको करना है। ध्यान रखना, आपको करना है मतलब आपको ही करना है। एक मैं कर रहा हूं, देखो 2 cos स्क्वायर x, और मैं कर रहा हूं ये वाला। अब ये आपको लग रहा है ना कि इजी पड़ेगा, हाँ हाँ दोनों ही इजी है, तीनों ही इजी है, तुम करना तो सही। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये माइनस जैसे अंदर एंटर कराओगे तो तुम्हें मिलेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 1, और डिवाइड बाय क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, हो गए कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा। अब जो मैंने होमवर्क दिया है ना वो इसी से संबंधित है। 1 अपॉन साइन को आप लिख पाओगे कोसिक, ठीक है, और कोसिक का होता है माइनस का कोट एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। आगे बात समझ, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये आ गया माइनस का कोट एक्स प्लस सी। ये लो आंसर, कर लो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है e की पावर x डॉट log a बेस e dx। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको कुछ बातें और सीखनी होंगी। आइए थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। log का एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n। तो log क्या करता है ना, इसको n को आगे ट्रांसफर कर देता है, n log m इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दी हुई है, अगर ध्यान दोगे तो देखो ये n हो गया, ये m हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, आ जाओ। e की पावर log a की पावर x। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, जो हमारे पास m था उसको n ऊपर ले जाते हैं ना, तो हम x को ऊपर ले आए, बेस e dx। अब यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें आता है तो क्वेश्चन तुम्हारा है, वरना ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है। फॉर्मूला क्या है, e की पावर log a की पावर x e। मतलब अगर आपको कभी भी इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है कि e की पावर log a x, a की पावर log a x, यहाँ भी a होगा, या फिर 3 log a x 3, इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a की पावर x। मतलब रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट आपको ये वैल्यू जो भी यहाँ होगी ये वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि इसको पूरे को सोल्व करके ये आया, जब ये आ चुका है इसको सोल्व करके, तो आ जाओ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, देख लेना वो वीडियो, उसमें बताया हुआ है। तो a की पावर x है ना, तो a की पावर x का क्या होगा, सबसे पहले a की पावर x लिखेंगे डिवाइड बाय log, यहां क्या लिखने वाले हैं a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर प्लस में c। इतनी बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है 10। क्या दिया है, e की पावर a log x बेस e dx। अब यहां पर होता क्या है, एक गलती बच्चों से यहां हो जाती है, ध्यान रखना, ध्यान रखना मतलब ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, a को उधर भेजो, तो यहां मिला में a की पावर log x की पावर a बेस e dx। अब ये बात समझ आ गई। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो हमारे पास इस बार क्या आने वाला है, इस बार हमारे पास आने वाला है x की पावर a। जब x की पावर a आने वाला है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर a का। अब x की पावर a में ये फॉर्मूला मत लगा देना। ये कैसा बन गया, ये बन गया x की पावर n वाला, जो अभी तक हम करते आए थे, यानी x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर होने वाला है। ये थे आपके टाइप 1 के क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग टाइप कवर करते रहेंगे आगे की क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।